जय श्री सीताराम। शुक्रदेव अपनी महादशा में कैसे फल देते हैं? शुक्रदेव यदि किसी व्यक्ति को चल रहे हैं महादशा में, तो उस व्यक्ति का बिहेवियर, कैरेक्टर कैसा होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अच्छे फल मिलेंगे, बुरे फल मिलेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट के माध्यम से समझा चुका हूं। VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां आप पा सकते हैं कि अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में बैठ करके लग्न कुंडली में कैसे फल, कैसे प्रभाव देते हैं। विस्तार से अच्छे और बुरे फलों के बारे में चर्चा की है। आज भी हम बहुत खास बात करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल बात करने वाले हैं, भाव को लेकर के बात नहीं करेंगे। तो यदि कहीं शुक्रदेव की महादशा चली, तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि शुक्रदेव कौन है। भाई, शुक्रदेव माँ लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं। माँ लक्ष्मी के प्रतीक भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का मतलब क्या? मेरे पास एसी है, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास महंगा मोबाइल है, मेरे पास बैठने की अच्छी चेयर है, सोने के लिए अच्छे गद्दे हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, ये जो शरीर को सुख दे, उसे भौतिक सुख सुविधाएं कह सकते हैं। तो शुक्रदेव इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भौतिक सुख सुविधा कहां से आती है? धन से आती है, पैसों से आती है, तो मां लक्ष्मी के प्रतीक हो गए। लेकिन शुक्र देवता आकर्षण को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र देवता खूबसूरती को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र देवता कई बार कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र देवता जो है वो खुशबू को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार शुक्र देवता आलस्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं, काम वासना को भी शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिट जेंडर में ज्यादा अट्रैक्शन हो, मन लगे या आकर्षण हो, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र देवता यदि किसी व्यक्ति को चल रहे होते हैं तो वो खराब फल दें या फिर अच्छे फल दें, लेकिन ये तो इंसान में बिहेवियर पैदा कर देते हैं, ऐसा तो इंसान का कैरेक्टर बना देते हैं कि इंसान खूबसूरती को पसंद करने वाला हो जाता है। अब आप कहेंगे खूबसूरती को कौन पसंद नहीं करता? हाँ, सही बात है, कई सारे लोग खूबसूरती को पसंद करते हैं, लेकिन एक एक सीमा भी होती है ना, एक क्वांटिटी होती है। कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता है, कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है, कोई व्यक्ति 6 खाता है, कई सारे लोग तो 10-10 रोटियां भी खाते हैं। तो एक क्वांटिटी होती है। हाँ, तो अब मैं कहूंगा इस महादशा में लोग रोटी खाना शुरू कर दे, तो आप कहेंगे कौन रोटी नहीं खाता? बात यह है कि 10 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, तो बात 10 रोटी वाले की हो रही है। क्या आई मीन टू से कि आकर्षण को, खूबसूरती को के प्रति आकर्षित होते हैं शुक्र देवता की महादशा में चलने वाले लोग, तो वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ी बहुत खूबसूरती दिखी तो उसके प्रति आकर्षित हो गया। अच्छा, वो खूबसूरती वो जगहों की खूबसूरती हो सकती है, वो प्राकृतिक खूबसूरती हो सकती है, वो अपोजिट जेंडर की खूबसूरती भी हो सकती है। पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षण हो ज्यादा, तो ऐसी खूबसूरती भी हो सकती है। तो ये आकर्षण आता है शुक्र की महादशा में। ये मैंने अपनी महादशा, अपने विश्लेषण में जो है शुक्र की महादशा के विश्लेषण में पाया है। लेकिन एक और अच्छी बात भी मैंने ये पाई है कि वो इंसान भी खूबसूरत हो जाता है शुक्र की महादशा में। अब प्रश्न एक ही आएगा कि इंसान खूबसूरत कैसे हो सकता है? भाई, मान के चले कोई इंसान 30 साल का है, अब उसका फेस कट, उसका हुलिया तो बन गया, अब शुक्र की महादशा में क्या कुछ चेंज होने वाला, प्लास्टिक सर्जरी होने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि ब्यूटी इज अबाउट एटीट्यूड। ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। आपका जो नजरिया है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बिहेवियर है, वो आपकी खूबसूरती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेस कट में बहुत बहुत अच्छे दिखते होंगे, लेकिन कई बार आपको पसंद नहीं होंगे। अच्छा, मुझे बताइए, दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा आपके लिए कौन सा है? मुझे ये बताइए, सोचिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है आपके लिए? मैं आपका उत्तर दूं, आपकी माँ। माँ क्यों खूबसूरत है? क्या उनका फेस कट बहुत अच्छा लगता है आपको? आपकी आपकी जो मम्मी है, आपकी जो माता जी है, आपकी जो मॉम है, जो भी आप कहते हो, उनसे अच्छा फेस कट किसी का नहीं इस दुनिया में। दूसरों का फेस कट तो हो सकता है, मेरी माता जी से अच्छा फेस कट की, टेक्निकल फेस कट्स की बात करूं मैं, हाँ, तो बहुत से महिलाओं का हो सकता है अच्छा, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। तो क्यों खूबसूरत है? क्योंकि उनका एटीट्यूड मेरे प्रति जो है वो ऐसा है जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं हो सकता। तो ब्यूटी इज अबाउट एटीट्यूड। हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं जिनका एटीट्यूड हमें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शुक्र की महादशा में इंसान का एटीट्यूड जो है बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है।
और एटीट्यूड यदि अट्रैक्टिव हो जाता है तो इंसान आकर्षित करने वाला होता है, इंसान खूबसूरत हो जाता है। मैंने ये जरूर पाया है अपने विश्लेषण के माध्यम से। हाँ, ये बात भी एक पाई है कि शुक्रदेव की महादशा प्रेम भी देती है। अब वो प्रेम कई बार शारीरिक भी हो जाता है, कई बार मानसिक भी हो जाता है। देखिए, भौतिक तौर पर भी शुक्रदेव जो है वो प्रेम चाहते हैं, भौतिक तौर पर भी शुक्रदेव सुख चाहते हैं। तो यदि किसी को शुक्रदेव की महादशा चल रही है तो वो इंसान भौतिक सुख भी चाहेगा। तो काम वासना की स्थिति भी कहीं ना कहीं इंसान में डेवलप होती है, ये बात भी मैं कहूंगा। और फिर कहीं ना कहीं एक विलासिता का भाव भी आता है। विलासिता का भाव यानी यार आराम करो यार, या हम कहीं गद्दे पहले जो है यदि आप सिंपल रुई के गद्दों पर सो रहे थे तो शुक्र की दशा यार डल्लप के गद्दे होना चाहिए यार। पहले कहीं कूलर में सो रहे थे, शुक्र की दशा यार एसी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शरीर को जो है वो ज्यादा सुख चाहिए होता है। और एक बड़ी मैंने खराब बात ये जरूर देखी है शुक्र की महादशा यदि किसी को चल रही है तो, कि यदि कहीं किसी व्यक्ति की शादी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, यदि किसी की शादी हुई है, शुक्र की महादशा चल रही है और कुंडली मिलान यदि नहीं हुआ, मेरी इस बात का ध्यान रखना, कुंडली मिलान यदि नहीं हुआ, मैं फिर दोहरा दूं, कुंडली मिलान यदि नहीं हुआ है और शादी हुई तो कहीं ना कहीं आकर्षण कहीं और दूसरे अपोजिट जेंडर में भी जाता है शादी के बाद भी, मैंने ये पाया है। कुंडली मिलान शर्त है, जहां कुंडली मिलान हो गया वहां पर नहीं जाएगा आकर्षण कहीं पर भी, ये मेरी इस बात का ध्यान रखना एक शर्त है। अच्छे यदि शुक्र होंगे, यदि कुंडली में कहीं शुक्र अच्छे बैठे होंगे तो निसंदेह धन देंगे, बहुत सारा धन देंगे, खर्च भी करवाएंगे। खर्च क्यों करवाएंगे भाई? भौतिक सुख सुविधा पसंद है। अब मेरे पास 10,000 का मोबाइल है जिसमें काम चलता है, अब मैं जो हूं मुझे और अच्छा मोबाइल चाहिए, मैंने 50,000 का ले लिया तो मेरे 40,000 एक्स्ट्रा खर्च तो हो गए। तो जिन्हें भी शुक्र की महादशा चल रही होगी वो इस प्रकार की का काम करेगा क्योंकि उसे ज्यादा भौतिक सुख चाहिए होगा। लेकिन शुक्र यदि कहीं कुंडली में अच्छे होंगे तो जो 50,000 का मैंने मोबाइल लिया है तो अब मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा भी। मतलब कहने का कि मेरे पास आएगा भी उससे ज्यादा, और ज्यादा आएगा तो मैं ज्यादा खर्च कर पाऊंगा। और यदि कहीं कुंडली में शुक्र खराब है तो वो ज्यादा खर्च तो करवाएगा लेकिन आयक या आय नहीं रखेगा, और आवक नहीं रखेगा तो निसंदेह फिर कहीं ना कहीं जो है धन की बर्बादी होगी। भविष्य में आगे चल के कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। शुक्रदेव की महादशा जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छे ही फल दे और जरूरी यह भी नहीं कि खराब ही फल दे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि लग्न कुंडली में शुक्र कहां किस स्थान पर, कहीं नीच राशि तो नहीं बैठे, उच्च राशि बैठे हैं क्या, स्वराशि बैठे हैं क्या, मारक ग्रह होकर के तो नहीं बैठे, हाँ अष्टम या त्रिक स्थानों पर 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में तो कहीं नहीं बैठे, स्वराशि में बैठे हुए हैं, अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह बन के क्या बैठे हुए हैं। तो ये सब बातें देखनी पड़ेंगी तो जाकर के मैं कह सकता हूं कि भाई शुक्र के अच्छे फल मिलने वाले हैं या शुक्र के बुरे फल मिलने वाले हैं। लेकिन बुरे मिले या अच्छे मिले, इंसान के अंदर ये व्यक्तित्व, ये भावनाएं और ये बातें जो है वो आ जाती हैं। ये मैंने आपसे कही। अब इंसान खूबसूरती के प्रति अट्रैक्ट होता है तो वो शुक्र देवता भले ही अच्छे फल दे रहे होंगे या बुरे फल दे रहे होंगे, इंसान तो अट्रैक्ट ही होगा। इंसान को थोड़ी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहिए होती है। अब शुक्र देवता आय दे या ना दे, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि तो जिसे भी शुक्र की दशा चल रही है वो चाहिए होगी। तो शुक्र अच्छे हैं बुरे हैं इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि शुक्रदेव इस प्रकार के बिहेवियर और फलों को डेवलप कर देते हैं, परिणामों को डेवलप कर देते हैं। ये मैंने आपको समझाया आज के इस वीडियो में। मैं हर वीडियो में ये बात कह रहा हूं कि बात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, क्योंकि ये ज्योतिष अपार सागर है और अपार सागर में गोता लगाते रहेंगे, इसका था कभी नहीं पा सकते। तो आज भी था नहीं पा सकते। 10 मिनट के वीडियो में कोई पूर्णतः ज्योतिष आपको नहीं सिखा सकता, मैं क्या कोई भी नहीं सिखा सकता। लेकिन फिर भी ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं का विषय है। तो मैंने अब 10 मिनट करीब करीब आपके साथ ही चर्चा की कि शुक्र देवता की महादशा के क्या फल मिलेंगे, और भी मैं चर्चा करते आया हूं, करता रहूंगा आपके साथ। आपको ये पसंद आती है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करके आप बताते हैं, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब पर, चाहे मेरी वेबसाइट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।